हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। कुछ इसमें से एक झील ऐसी भी है जिससे नदी निकलती है और ये जो स्थिति है इनकी झीलों की, इसमें से कुछ कृत्रिम है और कुछ प्राकृतिक है। मतलब कुछ तो हमने बांध बना के जैसे झील का निर्माण कर दिया और कुछ नेचुरली झीलें जो हैं उन सारी झीलों को हम इस वीडियो में देख लेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें से जैसे इसकी भौगोलिक स्थिति हो गया, नदियाँ हो गई और बांध हो गए, है ना। तो इस प्रकार से कृषि हो गई। तो इन सारे वीडियोस को भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको फ्रेंड्स देख सकते हैं, और ये अगर क्रम से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें से फ़ायदा भी होगा। देखिए, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने एक मैप आपको दिखाया था और उस मैप की सहायता से मैंने आपको चीज़ें इंडिकेट की थी, बताई थी, बांध बताए थे। तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि पहले मैप से देखेंगे कि झीलें कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। फिर इसके बाद में हम उसकी एक लिस्ट आपको बताएंगे, तो उसमें से आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, तो आप इसको मोबाइल को फ्लैट करके अब चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें से शुरू करते हैं ऊपर से। तो एक चीज़ और देखिए, जो यमुना और गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं, तो जो यमुना नदी है वो सहारनपुर से एंटर करती है और गंगा बिजनौर से एंटर करती है ना। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा किस जिले से प्रवेश करती है। तो आपको यहाँ ज्ञात होगा कि यह है सहारनपुर से यमुना और गंगा बिजनौर से एंटर करती है या फिर प्रवेश करती है। हम उत्तर से ही झीलों की बात करते हैं। तो उत्तर में सबसे पहले हम बात करते हैं तो एक रामपुर जो अपना ज़िला है, रामपुर ज़िला में एक झील है और उस झील को हम कहते हैं गौर झील। तो यहीं से रामपुर में कौन सी झील है? गौर झील। इसके बाद यहाँ से आइए बरेली, तो बरेली में एक लीलौर झील है, देखिए। फिर आइए पीलीभीत, पीलीभीत में देखिए ये जो फुलहर नदी फुलहर झील है, ये फुलहर झील बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, ठीक है। तो ये, और आप जानते हैं कि यहीं पर वो दुधवा नेशनल पार्क भी है हमारा। तो एक तो ये झील, और झील की वजह से जो दुधवा नेशनल पार्क है वो, और इसी वजह से जो यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं या फिर यहाँ के जो जंतु हैं उनको काफ़ी कुछ सहायता यहाँ पर मिली हुई है इसी वजह से। अब और आगे हम देखते हैं तो ये आते हैं हम शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर में एक है बड़ा ताल झील, या फिर इसको गोखुर भी कहते हैं। और इधर आप देखते हैं तो ये कन्नौज है ना। तो कन्नौज में कौन सी है? देवरिया ताल है। लखनऊ में एक झील है करेला झील, है ना। ये अपना देखिए है तो मिडिल में ये लखनऊ, और ये करेला झील है यहाँ पे। इस तरफ अगर हम आते हैं पश्चिम की तरफ, तो मथुरा में देखिए कुछ झील हैं, जिनमें से एक नोह झील है, मानसी, गंगा कुंड ताल है, राधा व श्याम झील है। उसके नीचे हम आते हैं आगरा, तो आगरा में कीठम झील या सुर सरोवर झील है ना, कीठम या फिर सुर सरोवर। उन्नाव में एक झील है फ्रेंड्स जिसका नाम है कुंडा समुंदर। कानपुर नगर में मोती झील है। देखिए, इनमें से कुछ झीलें ऐसी हैं कि जिनकी वहाँ के नगर या वो चीज़ें उनका नाम भी है। अब ये भी है कि कुछ झीलें तो ऐसी होंगी कि जो अभी उतने ज़्यादा अपने प्रभाव रूप में नहीं होंगी, लेकिन चूंकि वो झीलों के रूप में इंडिकेट हैं तो हमें एग्ज़ाम के पर्पज़ से उनको याद ही रखना पड़ेगा, ताकि हम एग्ज़ाम में आंसर कर सकें। और क्योंकि कुछ झीलें तो ऐसी भी हैं कि समाप्त होने के हो गई या समाप्त होने के कगार में है, लेकिन यहाँ पर उनका दर्ज किया गया है। तो देखिए, जो अभी कानपुर में हमने देखा मोती झील है। झांसी में एक झील है बरुआ सागर, बरुआ सागर के नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है ना। तो बरुआ सागर व लक्ष्मी ताल, ये दो झांसी में है। महोबा में दो झीलें हैं, बेला सागर झील है और एक मदन सागर। देखिए, झील का मतलब आप ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी हो या उस तरह से, जो तालाब भी बड़े बड़े बने हैं उनको भी झीलों के नाम से ही जाना जाता है। जैसे भोज, जो आप भोज तालाब जानते होंगे, तो भोज तालाब जो भोपाल में है वो उसको झील भी कह रहे हैं, भोज झील। तो क्यों? वो बहुत बड़े एरिया में है, लेकिन कृत्रिम रूप से बना लिया गया है उसको, है ना। अब देखिए, ये फतेहपुर में एक है जिसको कहते हैं मोराय ताल। इधर आएंगे आप नीचे तो सोनभद्र, सोनभद्र जिले में हमने
एक रिहंद परियोजना की बात की थी पिछले वाले वीडियो में, तो वहाँ पर हमने बताया था कि हमने कृत्रिम रूप से बांध बना के एक झील का निर्माण कर लिया है। तो वो जो झील है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये कृत्रिम रूप से बनी हुई झील है। ऊपर आप आते हैं यहाँ पे तो मिर्जापुर है। देखिए मिर्जापुर में टांडा दरी ताल एवं सिरसी जलाशय, या फिर इसको दरार गर्त है एक प्रकार से ये। तो ये इधर पे है, कहाँ पे है? मिर्जापुर में। वाराणसी में औंधी ताल कहाँ पे है? बनारस में है। सुरहा ताल ये है बलिया में। बेंती झील प्रतापगढ़ में है फ्रेंड्स, बेंती झील। और राजा बांध ये है सुल्तानपुर में। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। और ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो गोरखपुर है, तो गोरखपुर में है रामगढ़ ताल। संत कबीर नगर में है बखीरा झील। और यहाँ देखिए फैजाबाद का हम दरवान झील देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको मैप में हमने इंडिकेट किया। हालांकि ये आपको एकदम मतलब एक बार में तुरंत से पूरा याद नहीं होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब देखिए वही सीरीज यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको इसमें फिट कर देता हूँ ताकि आप एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि चाहें तो। फ्रेंड्स अब अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो देखिए इसमें झील के नाम और स्थान स्थिति की वो कहाँ पर है। इसमें से पहला जो झील है वो है कीठम। इसको सुर सरोवर भी कहते हैं और ये कहाँ पे है? आगरा पे है। आगे पहुंचते हैं तो देखिए कौन है? गौर झील। गौर झील कहाँ पे है? रामपुर पे है। बड़ा ताल ये जिसको हम गोखुर कह रहे थे ये कहाँ है? शाहजहांपुर में है। बरुआ सागर कहाँ पे है? झांसी में है। कुंद्रा समुंदर ये उन्नाव में है फ्रेंड्स। और हम देखते हैं तो जैसे मदन सागर झील है, ये मदन सागर है, तो मदन सागर कहाँ पे है? महोबा पे है। टांडा दरी कहाँ पे है? दरारगढ़ मिर्जापुर में है ना। बेला सागर झील ये कृत्रिम ये भी झील है, ये कहाँ पे है? ये भी है फ्रेंड्स यहाँ पे महोबा में। चित्तौर झील ये है बहराइच में। और एक है दरवन झील, ये है फैजाबाद में। दूसरी लिस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं। आप इसका सीधे सीधे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इनको कई बार आप जब दोहराएंगे ना तो आपके दिमाग में ये थोड़ा सा बैठ जाएंगी, और जब हम इसमें टेस्ट सीरीज चलाएंगे तब अगर इसको आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप इनको कनेक्ट कर लेंगे, तो वो आपको आसानी से याद हो जाएंगी, फेच हो जाएंगी, है ना। बार बार जब उनको हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो वो हमें याद हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो देखिए एक यहाँ पे सुरहा ताल, तो सुरहा ताल कहाँ पे है? बलिया पे है। करेला लखनऊ पे है। समसपुर झील कहाँ पे है? रायबरेली में है फ्रेंड्स। राधा कुंड ये कहाँ? देखिए राधा कुंड तो आप इसको नाम से ही पहचान सकते हैं ना, मथुरा में है। एक बल्हापारा है, तो बल्हापारा कहाँ पे है? कानपुर में। राजा का बांध है सुल्तानपुर में। और आते हैं तो यहाँ पर देखिए औंधी ताल है ना, औंधी ताल कहाँ पे है? बनारस में है। मोती झील फ्रेंड्स हमने वहाँ भी देखा था, कानपुर में है, कानपुर शहर में है मोती झील। रामगढ़ ताल कहाँ पे है? गोरखपुर में है। और शेखा झील जो है वो है अलीगढ़ में। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं, और एग्जाम में अधिकांशतः पूछ लेता है कि ये झील किस जिले में है ना, इस तरह से करके, या फिर जिला दे देता है और पूछ लेता है कि इस जिले में ये कौन सी झील है। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि झीलें कौन सी कहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। हम क्रम से वीडियो बनाते जा रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।